हैवानात का दौर हयात बताइए तो भला। कुत्ते के पिल्लों और इनकी माँ को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश। चूटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं कि ये हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नज़र आ सकते हैं। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठती रहती है और अंडों को हरारत यानी गर्मी पहुंचाती है। अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूज़े अंडों के खौल तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ज़रा बड़े होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है। काया पलट। मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है। चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवानात में नुमाया फ़र्क होना यानी काया पलट कहलाता है। अब तितलियों में काया पलट क्या होता है वो देखेंगे। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले होते हैं। एक अंडा, लार्वा, प्यूपा यानी खौल और बालिग। इनमें बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई यानी आँख के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, इस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। इब्तिदाई 2 से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बड़ी हो जाती है कि जिस्म की केंचली इसके लिए नाकाफ़ी होती है, लेकिन इस केंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केंचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केंचली से सुंडी बाहर निकल आती है। इसे सुंडी का केंचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा केंचली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा केंचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियां 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। आखिरी मरतबा केंचली उतारने से पहले सुंडी
किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त केंचली उतारते ही वो खोल से बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है, जैसे कि हम तस्वीर में देख सकते हैं। खोल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियां होती रहती हैं। खोल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई यानी बालिग तितली खोल से बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है। अब कुछ मज़ीद मालूमात कि जैसे हम उसके अलावा और एक मज़ीद मालूमात देखेंगे कि साफ़ किया हुआ अनाज हम डिब्बों में भर कर रखते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डिब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मुकाम पर अनाज भी में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हो तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है, इसलिए डब्बों में इनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे, सुंडी यानी लार्वे, प्यूपा यानी खोल और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े और नशोनुमा के जैसे मरहले में होते हैं, वही मरहला हमें दिखाई देता है। तो इस मालूमात के साथ आज का हम सबक ख़त्म करते हैं।